morning students, today I am explaining you chapter number 1 and the name of the chapter is the sentence. Look at these sets of words. I like to play. Where are you going? In each of these above mentioned sets of words, something has been said. Such group of words are arranged in specific order so that they make complete sense, so they are called sentences. इन sentences में कुछ words का use किया है हमने जिनका कुछ मीनिंग है. तो इन वर्ड्स को जब हम स्पेसिफिकली और स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंसेस, और जिनकी कंप्लीट सेंस हो. एक्सरसाइज ए इज रीअरेंज करेक्टली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट ईच सेंटेंस. अब यहाँ पे आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज करके लिखना है ताकि इनकी कंप्लीट सेंस हो जाए, और जहाँ पे कैपिटल लेटर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है और लास्ट में उनके पंक्चुएट करना है, यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सब का यूज़ करना है. लाइक फर्स्ट इज एन इंटेलिजेंट ही इज़ बॉय. सो क्या हो बनेगा सेंटेंस इसका? ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, और लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज कम विल मी यू विद पार्टी द टू. विल यू कम विद मी टू द पार्टी. अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. बिल्डिंग लवली इज़ वॉट अ दिस. वॉट अ लवली बिल्डिंग दिस इज़. अब यहाँ हम अपनी एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जब हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स में भी आपको ऐसे ही करना है. यू हैव टू रीड दिस बाय योर सेल्फ. Next is when we form a sentence, we name a person or thing, then they say something about the person or thing. अब हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कोई भी पर्सन या थिंग का नेम होता है जो कि किसी और पर्सन या थिंग के बारे में बोलता है. द पर्सन और थिंग नेम्ड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जो पर्सन बोल रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. एंड व्हाट वी से अबाउट द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और जो भी हम उस पर्सन या थिंग के बारे में बोलते हैं वो क्या होता है? प्रेडिकेट. नाउ इट मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो बात कर रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट. और जिस बारे में बात कर रहा है या जिसके भी बारे में बात कर रहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट. लाइक प्रतीक प्लेस. तो यहाँ बात किसकी हो रही है? प्रतीक की. तो प्रतीक क्या हो गया? सब्जेक्ट. और क्या हो रही है? प्रतीक प्लेस. तो प्ले क्या हो गया? प्रेडिकेट. नाउ एक्सरसाइज बी इज सेपरेट द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट्स इनटू द कॉलम्स. फर्स्ट इज शी इज गोइंग टू अ कैंप फॉर द समर वेकेशन. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी. और प्रेडिकेट क्या है? बाकी. रेस्ट ऑफ द लाइन इज प्रेडिकेट. तो शी को हमने बॉक्स में कर लिया और बाकी को अंडरलाइन कर लिया. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस. यहाँ पे आपको क्या करना है? सारे सब्जेक्ट्स को इसी तरह से बॉक्स में करना है और बाकी प्रेडिकेट्स को अंडरलाइन करना है. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज we can classify sentences into 4 kinds based on the meaning they convey: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. हम सेंटेंसेस को 4 काइंड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. नाउ फर्स्ट इज असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव को हम डेक्लेरेटिव भी बोलते हैं. ये क्या होते हैं? सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स, जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. ये 2 टाइप्स के होते हैं: एफर्मेटिव और नेगेटिव. एफर्मेटिव होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव होते हैं जिसमें जो कि हमें किसी चीज़ को डिनाई करना हो उसके लिए यूज़ होते हैं. लाइक नो, नेवर, नॉट. जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव तो सिंपल होते ही हैं. Now next we come on interrogative sentences. Interrogative sentences are used to ask a question. Interrogative sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में question पूछते हैं. Next is imperative sentences. Imperative sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम कुछ instructions देते हैं. Like हम कोई भी order देते हैं, command देते हैं, request देते हैं या request करते हैं, तो वो क्या होता है? Imperative sentence. Next is exclamatory sentences.
Exclamatory sentences express strong feelings of fear, grief, joy, warning, concern. हमारी कोई भी fear की, grief की, joy की, warning, concern, इन feelings को जो sentences express करते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज सी बाय योरसेल्फ. इन दिस एक्सरसाइज you have to identify the kinds of sentences. आपको देखना है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है. असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है. आपको ये आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग्स. समटाइम्स वी अटैच अ शॉर्ट क्वेश्चन टू अ स्टेटमेंट व्हेन वी स्पीक. कभी कभी हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन उसी स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देते हैं जब हम बोल रहे होते हैं. लाइक यू आर गुड एट स्पेनिश, आर नॉट यू. अब हमने क्या बोला कि तुम स्पेनिश में अच्छे हो ना, तो हमने आर नॉट यू भी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? क्वेश्चन. तो जो आर नॉट यू है वो क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन टैग. द शॉर्ट क्वेश्चन आर नॉट यू इन द फर्स्ट सेंटेंस इज यूज टू चेक वेदर द स्टेटमेंट यू आर गुड एट स्पेनिश इज ट्रू और नॉट. यहाँ पे हमने जो आर नॉट यू का यूज़ किया वो हमने ये चेक करने के लिए किया जो हमने स्टेटमेंट बोली है वो ट्रू है या नहीं. The short question was he in the second sentence is used to seek the agreement of the listener. और like ये sentence जो था second वाला, अखिल was not feeling comfortable, was he? तो ये sentence में उसकी comfortableness पूछने के लिए use किया गया था. Now तो ये short question tagged at the end of statements are called question tags. जो भी छोटा सा question हम statement के बाद add कर देते हैं, उससे attach कर देते हैं, वो क्या होते हैं? question tags. Like you are good at Spanish, ये क्या हो गया हमारा मेन सेंटेंस. और आर नॉट यू क्या हो गया? क्वेश्चन टैग. नेक्स्ट सेकंड था अखिल वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. अगेन ये क्या हो गया हमारा मेन सेंटेंस. और वॉज ही से क्या हो गया? क्वेश्चन टैग.